नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तलाक़ के हवाले से हम मसाइल को देख रहे हैं और एक और देखें कि बड़ी अहम एक माशरती बुराई जो हमारे फैली हुई है, उस हवाले से हमें ये मिलता है कि बिला उज़र कोई भी खुला तलब करने वाली औरत जो है वो मुनाफिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, हज़रत सौबान रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिला वजह खुला हासिल करने वाली औरतें मुनाफिक हैं। यानी ये कोई आम मामला नहीं है कि शौहर की कोई थोड़ी बहुत बात नापसंद हुई तो फ़ौरी तौर पर से अलहदगी का जो है वो मुतालबा कर लिया जाए। और फिर देखें कि इसी हवाले से फिर मर्दों के लिए भी यही हिदायत मिलती हैं। ये हाकिम की सही रवायत मिलती है कि बिला सबब फिर बीवी को तलाक़ देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि एक आदमी किसी औरत से निकाह करे, फिर जब अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो इसे तलाक़ दे दे और उसका महर भी अदा ना करे। और फिर इस सिलसिले में देखें कि माशरती यानी माशरे को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो फ़रीक़ैन के दरमियान जो है मोहब्बत और प्यार और नाचाती वाली सूरतें जो हैं वो पैदा ना होने दें, क्योंकि इसमें भी ये मिलता है कि तलाक़ लेने के लिए बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ भड़काने वाला शख्स भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है। और अबू दाऊद की सही हदीस से साबित है कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो किसी औरत को उसके शौहर के ख़िलाफ़ भड़काए या ग़ुलाम को उसके मालिक के ख़िलाफ़ बहकाए। और फिर इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा ये भी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अपनी बहन की तलाक़ का मुतालबा ना करे। यानी अगर किसी की दो बीवियां हों और एक सौकन दूसरी सौकन का तलाक़ का मुतालबा करे कि सौकन का हिस्सा भी ख़ुद ले सके और इसकी जगह ख़ुद निकाह कर ले, तो इसके लिए तो वही कुछ है जो उसकी किस्मत में है वो उसे यानी मिल जाएगा। और फिर याद रखें कि ये जो माशरे में इस तरह की जो इफ़रात व तफरीत और इस तरह के जो मसाइल नज़र आते हैं, तो उसकी वजह ये है कि इब्लीस की ख्वाहिशात को जो है वो पूरा किया जा रहा है। क्योंकि सही अहदीस से साबित है कि मियाँ बीवी को जुदा करना जो है इब्लीस का सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ़ेल है। यानी सबसे ज़्यादा जो करीब तरीन जो रिश्ते होते हैं उनमें नाचातियाँ डलवाना, उनमें फ़साद डलवाना, घरों को तबाह बर्बाद करना जो है यही इब्लीसी कार्रवाइयाँ हैं, शैतान की कारस्तानियाँ हैं और इसी वजह से माशरे में जो है फ़साद फैलता है। और इस हवाले से जो हमें मुस्लिम की सही रवायत हमें मिलती है, हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस का तख्त पानी पर है, वहाँ से वो अपने लश्कर यानी जो उसके चेले होते हैं उनको दुनिया में फ़साद करने के लिए भेजता है। इब्लीस को सबसे ज़्यादा महबूब वो शैतान होता है जो सबसे बड़ा फितना बर्पा करे। और जब शैतान वापस आकर अपनी कारकर्दगी बताते हैं तो एक कहता है कि मैंने फ़लाँ कारनामा सर अंजाम दिया, इब्लीस कहता है कि तूने कुछ भी नहीं किया। फिर दूसरा शैतान आता है, वो कहता है कि मैं फ़लाँ मियाँ बीवी के पीछे पड़ा रहा यहाँ तक कि दोनों में अलहदगी करवा दी। इब्लीस इसे अपने पास तख्त पर बिठा लेता है और कहता है कि तूने खूब किया। ये देखें कि यानी सबसे ज़्यादा यानी माशरे की बर्बादी में हाल क्या है, शैतान की बात को मानना और शैतान की सारी कारस्तानियाँ जो हैं इसमें नज़र आती हैं। तो इसलिए इस हवाले से फिर हमें यही रहनुमाई मिलती है कि फ़रीक़ैन को और पूरे ख़ानदान को और हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि मियाँ बीवी के दरमियान अच्छे ताल्लुकात ही फ़रोग़ पाएँ और अगर कोई झगड़ा या कोई निज़ा की सूरत में हो तो उसमें सुलह कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।